विसर्ग संधि, तीसरा वेद है वो है विसर्ग संधि, यानी कि विसर्ग में उत्पन्न विकार, उस विसर्ग में उत्पन्न विकार। इसकी सामान्य परिभाषा हो सकती है पदांत विसर्ग, पदांत विसर्ग मतलब ये वाला, इसके सामने व्यंजन या कोई स्वर वर्ण आता है तो वहाँ पर विसर्ग में क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। विसर्ग में क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। इसकी 4 संधि हैं, चारों में अलग अलग विकार उत्पन्न होगा, कहीं पर क्या बनेगा, कहीं पर क्या बनेगा। तो ये समझना है आपको। इसमें पहला है आपके ऊतु संधि, इसको ऊतु विधान के नाम से भी बोलते हैं। पर ऊतु संधि है, संक्षिप्त रूप में आपको समझना है इसको। पहले मैंने पढ़ा दिया 1-2 बार इनको पूर्व कक्षा में आपको। देखिए, पदांत विसर्ग, क्योंकि विसर्ग संधि है तो विसर्ग तो आएगा ही आएगा सबके अंदर। इस विसर्ग से पहले भी क्या होना चाहिए, ए, और सामने भी क्या होना चाहिए, ह्रस्व ए ही होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। यानी पहले भी इसमें कि विसर्ग से पहले भी क्या होना चाहिए, ए, और बाद में भी क्या होना चाहिए, ए। एक तो ये है, और दूसरा है या तो ए या फिर सामने वर्गों का कोई तीसरा चौथा अक्षर भी हो सकता है, वो अपन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एक बार लिख लीजिए अब, ए प्लस ए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो विसर्ग आता है इस विसर्ग का बन जाता है ऊ, और यहाँ पर पूर्व में ए है ही। जहाँ ए और ऊ मिल जाता है तो वहाँ पर गुण संधि में क्या होता है, ओ होता है। और जो सामने वाला जो ए होता है उसका अवग्रह बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं। ये 5 की आकृति है, एस की आकृति, तो इसको अपन अवग्रह चिन्ह के नाम से पुकारा जाता है इसको। तब इनको जोड़ेंगे तब इनकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण देखिए, जहाँ ह्रस्व ए नहीं आता है तो वहाँ पर आपको कोई वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिलेगा। यहाँ लिख सकते हो आप, व्यंजन भी आ सकता है, तीसरा चौथा और पांचवा। ये रेलवे भी है आपके, ये रेलवे है भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए उदाहरण, मन है प्लस हर, यस है प्लस दा। यहाँ पर देखिए हसु ए नहीं आया है, आएगा उसका भी अपन बताएंगे। इस प्रकार अपन लिख देते हैं, राम है प्लस अवदत्त। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के सामने क्या है आया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मात्र इस विसर्ग का ऊ बनेगा और जो पहले वाला ए है वो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। या ये मान लीजिए कि ऊ विसर्ग का हमेशा ओ बना दिया जाता है ऊतु संधि के अंदर। ये होगा मनो और हर का हर, मनोहर होता है। और वैसे मैंने आपको बता दिया है विसर्ग का पहले ऊ बनता है, फिर इस ए को जोड़ेंगे तो ए और ऊ जुड़ करके क्या बनेगा, ओ, और सामने वाले ए का अवग्रह बनेगा। अवग्रह जो एस क्या करती है उसको अपन जोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये होगा। इसको भी देख लीजिए, यशोदा होगा और ये होगा विसर्ग का ओ बन गया तो रामो, और इसका अवग्रह बनाएंगे तो अवदत्त, ये बन गया अवदत्त। और भी अपने पास में नमो नमः है, क्या होगा, इसका ओ बना दो, नमो सामने है ही, नमः का नमः अर्थात नमो नमः है। और देख लीजिए आप, कह प्लस अपी बनेगा, विसर्ग का ओ बना दो, को हो गया, ए का अवग्रह बना दो, बच गया क्या, अपी, तो ये हो गया कोपी। इस प्रकार शायद आपके समझ में आ गया होगा। और भी काफ़ी उदाहरण है, अपनी किताब से आप निकाल कर उनको हल कर सकते हो। शीघ्र उतार दीजिए।
फिर है अपनी दूसरी संधि ऋत्व। ऋतु में क्या बनता है, विसर्ग का र बनता है, ये ध्यान रखना है। ऋतु में विसर्ग का क्या बना था, ओ, और यहाँ पर ऋतु में बनेगा विसर्ग का र। ये संक्षिप्त में आपको ध्यान रखना है। अब ये कब बनेगा ये भी आपको ध्यान देना है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले पद के अंत में ए और आ, ये दोनों चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना है। ए आ को छोड़कर को दूसरा ही आपको स्वर मिलेगा विसर्ग से पहले, और सामने जो है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, विसर्ग का र होगा, विसर्ग का र होगा, यानी पहले पद के अंत में ए और आ नहीं होगा। ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ए आ नहीं रहेगा, क्योंकि ए तो होता है अपने पहले पूर्व में अपने ऊतु संधि पढ़ी है, तो विसर्ग के पहले जो ए होता है वो ऊतु के अंदर होता है, और जो विसर्ग के पहले आ होता है वो अपन नीचे पढ़ेंगे, विसर्ग लोप संधि वहाँ होता है। वो एक ऋतु संधि ऐसी होती है जिसमें ए और आ नहीं आता है पहले, और कोई सा भी स्वर आ सकता है। देख लीजिए, मुनि है प्लस इति, क्या होगा, मुनि। विसर्ग के सामने क्या आ गया, स्वर आ गया, और विसर्ग से पहले क्या है, ई आया है, ए और आ नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, विसर्ग का रे बनेगा, तो रे का कैसा बनेगा, आधा, और नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, आधा। तो अपन आधा रे लगाएंगे यहाँ पर, ये लो आधा ले लिया मुनि। लेकिन सामने क्या है अपने पास में, ह्रस्व ई है, तो उस ई की मात्रा लगाएंगे तो रे के ऊपर, तो रे का क्या बन जाएगा, री बन जाएगा, तो अपन रखेंगे री। छोटी है तो छोटी लिखेंगे, बड़ी है तो बड़ी, ये ध्यान रखना है। मुनि रीस है, क्या बन गया इसका, मुनि रीस है। और भी है, ज्योति है प्लस गमये, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले ई है, तो ई का क्या बन जाएगा, रे बनेगा आधा। सामने क्या है, व्यंजन, तो इसका मतलब रे इस व्यंजन के ऊपर जाकर लगेगा, और स्वर होता तो उसमें इस प्रकार मिल जाता, बनेगा ज्योतिर्गमय्य है, ज्योतिर्गमय्य है, इस प्रकार से इसको बोलेंगे अपन, ठीक है। उठा लीजिए, उदाहरण और भी है अपने पास में। आशी है प्लस वाद, क्या बनेगा, आशीर्वाद है। आशी प्लस वाद है, आशीर्वाद है। विसर्ग का रे बन गया, तो रे वाके ऊपर जाकर लग गया। इसमें ये भी ध्यान रखना, इसमें ये भी ये रेलव है, जो पहले वाली संधि में आया था वही नियम इसमें है, इसमें भी ये रेलव है, आता है। आशीर्वाद है, उतार लीजिए। एक और लिखिए, ऊका भी लिख लीजिए। गुरु है प्लस आज्ञा। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले क्या है, ऊ आया है, और सामने क्या है, आ, तो विसर्ग का क्या बनेगा, रे। किस प्रकार लिखोगे आप, गुरु रे आधा होता है, लेकिन सामने क्या है, आ, तो आ मिलने पर क्या होगा, रा, गुरु आज्ञा, क्या बनेगा, गुरु आज्ञा। इस प्रकार से भी ये बन जाता है। डाल लीजिए। इसके आगे हैं शत्व, तीसरी संधि है शत्व विधान या शत्व संधि बोल सकते हो आप। इसमें विसर्ग का क्या बनता है, स बनता है। इसमें ध्यान रखना है आपको, विसर्ग का क्या बनता है, ये स भी बन सकता है, ये स भी बन सकता है, ये स भी बन सकता है। तीनों सबों में से कोई सा भी बन सकता है, वो नियम के अनुसार होगा। इस प्रकार होगा, अगर विसर्ग के सामने
च और छ है, च और छ में से कोई वर्ण आया है तो वहाँ पर क्या बनेगा, सलगम वाला छ बनेगा। अगर विसर्ग के सामने ट और ठ हो तो वहाँ पर क्या बनेगा, षटकोण का छ बनेगा। और विसर्ग के सामने त और थ हो तो वहाँ पर सर्प वाला स बनेगा। ये आपको ध्यान देना है। उदाहरण देखिए, इसमें एक और है, अगर विसर्ग के सामने ये स्थिति ये से आता है तो वहाँ पर भी विसर्ग का ये वाला ही से बन जाएगा। वो स्थिति सभी सेवों के अंदर है। अगर विसर्ग के सामने षटकोण का से आता है तो वहाँ पर विसर्ग का से बन जाएगा, और सर्प वाला से आता है तो वहाँ पर भी सर्प वाला बन जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। विसर्ग के सामने से आने पर विसर्ग का से ही बन जाता है, ये भी नियम है। उदाहरण देखिए, राम है प्लस च, दूसरा है धनु है प्लस टंकार, फिर है निह प्लस छलह, निह प्लस छलह। एक और है नमः प्लस ते, और है हरीश प्लस हरि है प्लस सेते। इस प्रकार सभी के मैंने एक एक उदाहरण लिख दिए हैं। विसर्ग के सामने च आने पर, अर्थात विसर्ग के सामने च आने पर क्या बनाता है, सलगम वाला स बनाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। वो भी आधा जोड़ने पर क्या होगा, राम है ही, विसर्ग का स बना दो आधा, और बचा क्या च, तो राम सच। यहाँ पर क्या होगा, धनु, विसर्ग का स बना दो कौन सा, षटकोण वाला होगा, धनुष टंकार है। निह प्लस छल, छ कौन सा है, छ देखना है आपको। छ के बाद में छ आता है तो इसमें भी सलगम वाला छ बनता है, तो क्या बनेगा, निश्चल, निश्चला है। विसर्ग के सामने तय आ गया तो तय आने पर क्या स्थिति थी, सर्प वाली, क्या होगा, नमस्ते। और हरि प्लस सेते, विसर्ग के सामने मैंने बताया था से आता है, अगर सलगम का से आता है तो विसर्ग का सलगम का से बन जाएगा, षटकोण का षटकोण वाला बन जाएगा, और सर्प वाला आता है तो सर्प वाला बन जाएगा। तो ये ध्यान देना है। हरि विसर्ग का से बनेगा और सामने सेते लिखा हुआ है, हरि सेते। इस प्रकार आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट। एक चौथा भाग रह गया, विसर्ग लोप संधि। उतार लीजिए। सॉरी, विसर्ग में चौथा भाग हो रह गया एक नीचे, विसर्ग लोप संधि। चौथी है विसर्ग लोप संधि। इसमें क्या होता है, विसर्ग का लोप, यानी विसर्ग हट जाता है। वो किस स्थिति पर हटेगा वो आपको देखना। देखिए, विसर्ग के पहले आ होना चाहिए, ई भी नहीं होना चाहिए, ए भी नहीं होना चाहिए, मात्र विसर्ग के पहले आ होना चाहिए, और सामने कोई व्यंजन या स्वर हो तो वहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, बालका है प्लस गच्छन्ति बनेगा, बालका गच्छन्ति। इस प्रकार से आपको बना देना है। रामा है वदंती, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रामा वदंती। ये विसर्ग हट जाता है। और इसमें एक विसर्ग लोप संधि में एक और भी था, विसर्ग के सामने र आए तो, अगर विसर्ग के सामने र आए तो विसर्ग से पहले जो स्वर होगा, ह्रस्व स्वर होगा, वो दीर्घ में बदल जाएगा और बाद में इसको लिखा जाएगा। तो इसका देख लीजिए आप उदाहरण। पुनः प्लस रमते, तो यहाँ पर विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर है, तो यहाँ पर ह्रस्व का क्या बनेगा, आ बन जाएगा।
और विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन पुनरारंभते। इस प्रकार से ये बनेगा, ये ध्यान देना है आपको। एक प्रकार और भी था अपने, अगर र के सामने र आए, र के सामने र आए तो वहाँ पर भी क्या था, इस पूर्व वाले रे का लोप हो जाता है, इस पूर्व वाले रे का लोप हो जाता है और जो इसके पहले जो स्वर होता है वो भी क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। ऐसा ही नियम है। लेकिन इसके अंदर क्या था, ह्रस्व स्वर का दीर्घ बन रहा था, उसके अंदर रे का लोप हो रहा था। देखिए नी है प्लस ही रोग, सेम यही नियम है, नी है प्लस ही रोग है, क्या बनेगा, निरोग। ये इस प्रकार भी लिखा हुआ आ सकता है, निर प्लस ही रोग है, क्या बनेगा, निरोग। और है अपने पास में निर प्लस रस है, क्या बनेगा, नीरस है। तो ध्यान देना है आपको, र के सामने र आने पर पहले वाले र का लोप हो जाएगा और इसके पहले जो ह्रस्व स्वर होता है वो दीर्घ में बदल जाएगा और बाद में उसको जोड़कर लिख देंगे। इस प्रकार से आपकी विसर्ग संधि का चौथा भाग विसर्ग लोप है वो कंप्लीट हो गया है। इसे उतार लीजिए। अब आगे का जो विषय है आपका समास का लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।